डेप्रिसिएशन में एक और टॉपिक होता है जिसे कहते हैं एक्सचेंज ऑफ फिक्स एसेट। अब ये एक्सचेंज होता क्या है? एक्सचेंज होता है सिमिलर एसेट्स। फॉर एग्जांपल, आप अपनी पुरानी गाड़ी दे के नई गाड़ी ले सकते हैं, पुराना कंप्यूटर दे के नया कंप्यूटर, तो सिमिलर एसेट्स में एक्सचेंज होता है। अब इस एक्सचेंज की कैलकुलेशन में हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकली तौर पे इस पूरी ट्रांजेक्शन पे हमें लॉस या गेन हो सकता है। तो किस तरीके से लॉस गेन मालूम करेंगे वो हम आपको यहाँ सिखाएंगे। जो दो मेन फैक्टर्स हैं जो इस एक्सचेंज में जो ज़रूरी है वो सबसे है कॉस्ट ऑफ द ओल्ड एसेट्स एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उस तारीख तक का जिस तारीख को आप इसको एक्सचेंज कर रहे हैं, राइट। अब ये प्रोसेस होता कैसे है? ये प्रोसेस इस तरह से होता है कि जब आप अपनी न्यू कार लेना चाहते हैं अपनी ओल्ड कार के बदले, तो क्या होता है कि जो सप्लायर्स होता है वो आपको आपकी जो ओल्ड कार है, ओल्ड फर्नीचर है या ओल्ड कंप्यूटर्स है, उसके कोई ना कोई वैल्यू लगाता है। क्या लगाता है? वैल्यू लगाता है, और वो वैल्यू को कहते हैं ट्रेड इन अलाउंसेस। तो ट्रेड इन अलाउंसेस का मतलब क्या होता है कि जो आपका पुराना एसेट है उसकी जो वैल्यू जो है वो असाइन कर रहा है सप्लायर, इट इज़ कॉल्ड ट्रेड इन अलाउंसेस। अब जब ट्रेड इन अलाउंसेस कर देते हैं, आपके अपने ओल्ड एसेट्स की जो है वो उसने वैल्यू लगा दी, वो किस फॉर्म में लगा दी? ट्रेड इन अलाउंसेस में। फिर आपको क्या करना पड़ता है? फिर आपको कोई ना कोई कैश पेमेंट देना भी पड़ सकती है, नहीं भी देना पड़ सकती, लेकिन मोस्टली केसेस में आपको जो है वो ऐसी, चूँकि पुराना जो है एसेट्स की वैल्यू हमेशा कम ही रहती है, तो आपको कैश पेमेंट भी देनी। यहाँ पर 4 फैक्टर्स आ गए हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्या है? कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट्स, ये आपको पता होनी चाहिए। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओल्ड एसेट्स, और मैंने क्या बताया आपको? ट्रेड इन अलाउंसेस, और एक और हमारे पास होता है कि कैश पेमेंट। तो एक्सचेंज ऑफ एसेट्स कर रहे होंगे तो आपको ये चारों को मालूम होना ज़रूरी है, जब जाके आपको पता सकता है कि इस पूरी ट्रांजेक्शन पे आया कि आपको गेन हुआ है या लॉस हुआ है। तो आए हम स्टार्ट करते हैं और इसकी कैलकुलेशन। तो मैंने आपसे कहा है कि ये ट्रांजेक्शन होती है, इस एक्सचेंज पे आपको गेन और लॉस निकालना पड़ता है, क्योंकि आप एक अकाउंट क्लोज कर रहे होते हैं। और कौन सा क्लोज कर रहे होते हैं? अपने ओल्ड एसेट्स का अकाउंट क्लोज कर रहे होते हैं, और एक अकाउंट जो है आप इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं। कौन सा एसेट कर रहे हैं? न्यू एसेट्स को। तो एक इन हो रहा है, एक आउट हो रहा है। तो इसमें इस पूरी ट्रांजेक्शन पे आपको गेन भी हो सकता है, इस पूरी ट्रांजेक्शन लॉस भी हो सकता है, और नो गेन नो लॉस। तो वो कंप्लीशन से पता चलेगा कि क्या हुआ। तो अब मैं आपको कंप्लीशन सिखाता हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट। ये वर्ड्स ओल्ड जरूर लिखा करें, क्योंकि सिमिलर एसेट्स हैं। कार के बदले आपको कार मिलेगी, कंप्यूटर के बदले कंप्यूटर मिलेगा, तो ओल्ड और न्यू का लिखना जरूरी है। और इसमें से हम क्या माइनस करेंगे? उसमें से माइनस करेंगे अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन, किसका? ओल्ड का, राइट। जो भी होगा वो माइनस करेंगे। तो इससे आपको क्या मिलती है? इससे आपको बुक वैल्यू मिलती है। ये क्या हो जाएगी? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू ओल्ड एसेट्स, मैं यहाँ ओल्ड एसेट लिख रहा हूँ। तो बुक वैल्यू क्या होती है कि टोटल कॉस्ट में से टोटल डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, और कहाँ तक का डेप्रिसिएशन निकालना है? जिस डेट को आप ये ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो ये आ जाएगी बुक वैल्यू, राइट। तो अब इसका क्या होगा? अब ये इसकी वैल्यू आ गई। हमने कहा फॉर एग्जाम्पल हमारे जो कॉस्ट थी वो कितनी थी? 200। अब तक का डेप्रिसिएशन आ गया, हमने जिस डेट को हमने करना है वो कितनी आ गई? 150,000। तो कितना आपके पास है? आप कहेंगे 50,000 की हमारे पास कार की बुक वैल्यू है। अब इस कार की बुक वैल्यू को आप इस कार को लेके जाते हैं शोरूम पे, और शोरूम के कहते हैं मैंने इसको सेल करना है। तो आपके लिहाज से तो कितनी बुक वैल्यू है? 50,000। अब वो कार को देखता है और कहता है मैं इसकी वैल्यू जो लगाता हूँ, और वो उस वैल्यू को लगाने को क्या कहते हैं हम? ट्रेड इन अलाउंसेस। तो ये माइनस करेंगे, तो यह क्या आएगा आपके पास? ये आएगा आपके पास गेन और लॉस ऑन एक्सचेंज। कॉमन सी बात है कि गेन और लॉस कब होगा? जब बुक वैल्यू जो है कम हो और उसकी प्राइस आपको ज़्यादा मिल रहे हो, तो आप कहेंगे मुझे इस ट्रांजेक्शन पे गेन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, तो ट्रेड इन लॉस इसके लगाता है वो 60,000, तो माइनस करें कितना आया? 10,000 का। तो इसके मतलब क्या हुआ कि आपके लिहाज से बुक वैल्यू के लिहाज से जो है आपका एसेट्स कितने का था? 50,000 का था। ये 200 थी, उसकी कॉस्ट थी, क्योंकि आपने इसको यूटिलाइज़ किया
और टोटल डेप्रिशिएट हो गई, कितनी हो गई 150,000 से, राइट। तो अब आपके पास आपकी बुक वैल्यू कितनी आ गई 50, तो एक्चुअली आपकी वैल्यूएशन ऑफ द एसेट जो है वो 50,000 की है, राइट। अब इसी एसेट्स को वो कितने में लेना चाह रहा है, उसकी जो लेना चाह रहा है वो 60,000 में लेना चाह रहा है, तो उसका मतलब है आपको कितना दे रहा है, आपको 10,000 जो है वो ज़्यादा प्राइस दे रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा गेन कहलाएगा। और इसका रिवर्स कर लें, 50,000 है और देना आपको चाह रहा है 40,000, तो इसका मतलब क्या है, आपको आपके एसेट्स की वैल्यू जो है वो क्या कर रहा है, कम लगा रहा है। जब कम लगा रहा है तो क्या होगा, आपको लॉस हो जाएगा। अब जब नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कैश पेमेंट की। देखिए आपने टोयोटा करोला है, पुरानी टोयोटा करोला दी, नई टोयोटा करोला ली, तो क्या बताएं, क्या 60,000 मिलेंगे आप नई करोला, नहीं, 60,000 तो वो क्या की है, 60,000 तो आपकी ओल्ड कार की जो है इसने वैल्यू असाइन की है। अब न्यू कार कितने की है, वो फर्स्ट एग्जाम्पल हम कहते हैं 300 की है, वो न्यू कार कितने की है 300,000 की, राइट। आपकी गाड़ी की वैल्यू कितनी दे रहे हैं आप, वो 60,000 दे रहे हैं, यही दे रहे हैं ना। जो आपकी गाड़ी की, आपकी टोयोटा करोला की जो उसने वैल्यू लगाई कितनी की लगी 60,000, तो इसका मतलब क्या होगा 240,000 आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कैश देना पड़ेगा इस कार को परचेज करने के लिए, राइट। तो इसका मतलब क्या है, आपने अपनी इसकी कार दी और प्लस आपने उसको कैश दिया, 2,40,000 का कैश दिया, आपने जो कार दी उसको 60,000 की कार दी, तो आपका कितना होगा 3 लाख की गाड़ी आपके पास आ गई है। तो इसको हमें निकालना पड़ेगा कैश पेमेंट, कैश पेमेंट फॉर न्यू एसेट्स। तो कैश पेमेंट ऑफ न्यू एसेट कैसे निकालेंगे, देखें। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स जो होगी आपके पास, इसमें से लेस कर देंगे, क्या कर देंगे, ट्रेड इन अलाउंसेस, तो ट्रेड इन अलाउंसेस लेस कर दें तो ये आ जाएगा आपके पास कैश पेमेंट, जैसे मैंने आपको समझाया था। तो अब कैश पेमेंट कैसे निकालते हैं, कैश पेमेंट कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट जो भी है उसमें से ट्रेड इन अलाउंसेस, ये ट्रेड इन अलाउंसेस दरअसल क्या है, आपकी ओल्ड कार की वैल्यू है, तो इतनी आप क्या करेंगे माइनस, क्यों करेंगे माइनस, क्योंकि आप अपनी कार भी इसको दे रहे हैं। तो आपने अपनी कार दी, तो फॉर एग्जाम्पल आपको टोयोटा करोला न्यू थी वो 3 लाख की थी, कितने की थी 3 लाख की थी, जैसे मैंने समझाया, राइट। तो उसने किसकी वैल्यू कितनी लगाई 60,000 की वैल्यू लगाई, तो इसका मतलब है 2,40,000 क्या देना पड़ेगा, 2,40,000 कैश देना पड़ेगा, जब जाके वो न्यू कार आ जाएगी। ये कैलकुलेशन होती है एक्सचेंज करने की के लिए। अब हम एक क्वेश्चन करवाते हैं और बताते हैं कैसे जो है वो इसकी कैलकुलेशन होती है और कैसे जो है इस पूरी ट्रांजेक्शन की जो है वो जर्नल एंट्री जो है वो पोस्ट होती हैं। सो कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड कमेंटिंग एंड लाइक दी वीडियो। एक क्वेश्चन लिया है इसी एक्सचेंज का और वो क्या है, ऑन January 1st 2000 को ओल्ड कार वॉज एक्सचेंज विथ न्यू कार, द न्यू कार प्राइस 500,000 एंड सेलर एक्सेप्ट ओल्ड कार फॉर 1,000। तो एक गाड़ी ली है, नई गाड़ी ली है जिसके प्राइस कितनी है 500,000 है और ओल्ड कार का जो है वो सेलर क्या एक्सेप्ट करता है, कितने में एक्सेप्ट करता है 100। तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रेड इन अलाउंसेस, ट्रेड इन अलाउंसेस वही कहलाता है ना जिस पे आपकी ओल्ड कार सेलर लेना चाह रहा है। तो 1 लाख। कॉस्ट ऑफ ओल्ड कार कितनी है, जबकि कॉस्ट ऑफ ओल्ड कार कितनी है 400,000 एंड टोटल डेप्रिसिएशन वॉज थी। यहाँ मैंने टोटल डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दे दिया है ताकि मेन टॉपिक को समझाना आपके लिए आसानी हो। लेकिन अगर आपको डेप्रिसिएशन नहीं मालूम तो आपको जो मेथड वहाँ अप्लाई हो रहा है उस मेथड के तहत आपको टोटल डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, यानी कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। कहाँ से, डे 1 से, यानी कि जिस परचेस किया था और जिस तारीख को आप इसको एक्सचेंज कर रहे हैं उस तारीख तक का टोटल डेप्रिसिएशन चाहिए। यहाँ मैंने आपको दे दिया अप टू January 1st। तो क्या निकालना, गेन एंड लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ एंड पेमेंट और एंट्री पोस्ट करनी। तो आए स्टार्ट करते हैं कंपटीशन। तो कंपटीशन कर रहे हैं गेन और लॉस की। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ कार, यहाँ लिखते हैं ओल्ड, ये लिखा करें ओल्ड। तो कितनी है कॉस्ट ऑफ कार, ओल्ड कार की क्या कॉस्ट थी 400, कितनी कॉस्ट की कॉस्ट थी 400 और इस पर टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है 350,000। लेस कर देंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन
ओल्ड कार, वो कितना है 3.5 लाख, इसको माइनस करें तो ये आपके पास कितना है 50,000। ये क्या कहलाएगी, इसको कहते हैं बुक वैल्यू, यानी लिखते हैं ओल्ड कार, राइट। ये बुक वैल्यू आ गई आपके पास। अब हमने क्या करना है, गेन और लॉस मालूम करना है, तो क्या करेंगे, लेस कर देंगे, क्या आप लेस कर देंगे ट्रेड इन अलाउंसेस। तो इस गाड़ी जो ओल्ड कार की वैल्यू कितनी एक्सेप्ट की उसने, क्या देना चाह रहा है आपको पुरानी गाड़ी की जो प्राइस देना चाह रहा है वो कितने जा रहे हैं, 1 लाख देना चाह रहा है। तो हम यहाँ 1 लाख क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ये आपके ओल्ड कार की इसने वैल्यू लगाई की है, तो 50,000 का क्या आ गया आपका। तो मैं आपसे पूछूं कि आपको इस एक्सचेंज पर लॉस हुआ है या गेन हुआ है, आप फ़ौरन कहेंगे गेन हुआ है। गेन ऑन एक्सचेंज, क्यों गेन हुआ है, क्योंकि आपकी जो गाड़ी थी वो आपके रिकॉर्ड के लिहाज से कितने की रह गई थी, उसकी वैल्यू उसकी रह गई थी 50,000। 400,000 की तो ख़रीदी थी, लेकिन टोटल डेप्रिसिएशन भी कितना हो गया, 3.5 लाख हो गया ना। तो अब बुक वैल्यू कितनी हो गई, तो 50,000 वाली गाड़ी की उसने वैल्यू आपको क्या असाइन की है, 1 लाख में की है, तो कितने हो गए 50,000। तो ये क्या कहलाएगा, गेन। तो आप कहेंगे कि हमें तो इस एक्सचेंज पर गेन हुआ है। ये तो हो गई गेन की बात। अब क्या करना पड़ता है, तो अब वही कार, अब आप क्या करेंगे, नई कार ले रहे हैं, कितने की ले रहे हैं, न्यू कार ले रहे हैं 500 की। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी पुरानी गाड़ी दे रहे हैं और साथ में कुछ कैश पेमेंट भी तो करना पड़ेगी, तो वो कैश पेमेंट की हम कैलकुलेशन करते हैं। कैश पेमेंट फॉर न्यू कार, ये लिखा करें, ये देखिए यहाँ ओल्ड या न्यू। तो क्या है, प्राइस ऑफ न्यू कार कितनी लगा रहा आपको, 500। इसमें से मैंने क्या बताया, लेस करते हैं, क्या लेस करते हैं, इसमें से लेस करते हैं हम ट्रेड इन लॉसेस। ट्रेड इन लॉसेस कितना दिया इसने, 1 लाख। तो माइनस करें कितना आया, 400 आया। तो ये क्या है, आपके कैश पेमेंट है। अच्छा, ये इसमें कभी कंफ्यूज ना हो, ये 400 आया और ये भी 400, ये सेम नहीं है, ये तो क्वेश्चन इत्तेफाकन ऐसे हो गया। तो जो पेमेंट आई आपके पास, ये आ गई आपके पास 4 लाख जो है आपको देने हैं। 5 लाख की गाड़ी नहीं खरीदने के लिए आपने अपनी गाड़ी कितने की दी, आपने 1 लाख की अपनी गाड़ी दी, राइट। तो और आपने कैश पेमेंट कितना दिया, 4 लाख। तो 4 लाख और 1 लाख कितने हो गए, 5 लाख हो गए। तो ये कैलकुलेशन, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड करेंगे, नहीं जर्नल एंट्री पोस्ट करेंगे। मैं जर्नल एंट्री जो है उसमें पास करूँ, किस में, स्केलेटन फॉर्म में। कौन सी तारीख को आपने ये किया है, ऑन जनवरी 1, 2000। तो जनवरी 1, 2000 को ये ट्रांजेक्शन हो रही है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप पोस्ट करें ओल्ड एसेट्स की। तो ओल्ड एसेट्स का क्या करेंगे, सबसे पहले उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ लिखें कार, और वो कौन सी है, ओल्ड कार। ओल्ड कार कितना टोटल डेप्रिसिएशन था ओल्ड कार का, एक्यूमुलेटेड 3.5 लाख, राइट। ये 3.5 लाख हो गए। इसके साथ ही आपका एसेट्स भी तो गया ना, तो कार गई है, यानी कि ओल्ड कार कितने से गई आपके पास, वो गई थी, कॉस्ट कितनी थी उसकी, 4 लाख की कॉस्ट थी। देखें कॉस्ट ऑफ कार कितनी थी, ओल्ड 4 लाख की थी, उस पर टोटल डेप्रिसिएशन कितना था, 3.5 लाख का। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो कहाँ जाता है, क्रेडिट पे। अब अकाउंट को इसको क्लोज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। और एक एसेट हम बेच रहे हैं, यानी कौन सा एसेट दे रहे हैं, हम अपनी ओल्ड कार दे रहे हैं, तो इस एसेट का अकाउंट क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। तो एसेट जब रिकॉर्ड होता है तो डेबिट, जब इसको खत्म करते हैं तो कहाँ करते हैं, क्रेडिट, 4 लाख से। अब देखें, अब आपके पास क्या आई है, न्यू कार है, कितने से, 5 लाख से। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कार, और कौन सी, न्यू, कितने से, 5 लाख से। यानी ये कार आपके पास क्या आ रही है, कितने से, 5 लाख से, ये लिखा आपने। इसके साथ आपने क्या दिया, इसको आपने कैश पेमेंट दी। तो कैश गया आपके पास कितने से,
तो कैश पेमेंट कितनी दी आपने? 4 लाख से। तो कैश गया आपके पास कितने से? 4 लाख से, राइट। ये हो गया। अब आपको इस पूरी ट्रांजेक्शन में क्या गेन हुआ, तो गेन होना कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ लिखेंगे गेन ऑन एक्सचेंज। गेन ऑन एक्सचेंज पे है 50,000, तो ये 50,000 हो गया। तो अब इसको टोटल करें, इसको टोटल करें और इसका टोटल देखें, सेम आ रहा है। तो देखें डेबिट साइड 8.5 लाख से और क्रेडिट साइड 8.5 लाख से। तो ये इस तरीके से मैंने आपको कट एंड पीसेस में बताया है ताकि आपको दो कैसे देखें। पुराना एसेस गया आपके पास है 3.5 लाख का, उसका अकाउंट क्लोज किया एक्यूमुलेटेड का। फिर न्यू कार आपने परचेज की कितने से? 5 लाख से, तो डेबिट करेंगे। इसी तरह से ओल्ड कार चलेगी, यानी एक एसेस कम हो गया तो कितने गया वो? उसकी टोटल कॉस्ट से, वो 4 लाख से। इसी तरह से कैश भी आपने पेमेंट की ना, कितने से की है? 4 लाख से पेमेंट की कैश। 4 लाख से आपने कैश पेमेंट की, यहाँ जो निकाला था आपने 4 लाख से, राइट। तो 4 लाख से इस पे आपको गेन कितना हुआ था इस पूरे ट्रांजेक्शन पे? वो 50,000 का गेन हुआ था, गेन ऑन एक्सचेंज 50,000 का। तो कहाँ करेंगे इसको? क्रेडिट साइड पे। तो एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन पे इस तरह से पोस्टिंग होती है। तो यहाँ पर न्यू और ओल्ड ज़रूर लिखा करें। अब आपको सेपरेट भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट जो है वो ये है। तो हम लिखेंगे टू रिकॉर्ड। तो स्टूडेंट कितनी इजी तरीके से आपने एक बड़ी ट्रांजेक्शन को जो है पोस्ट कर लिया। यहाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दिया तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, उसमें हम आपको बताएंगे कि अगर आप डेप्रिसिएशन मेथड चेंज कर दें तो उससे कैसा असर पड़ेगा, उसके क्या इफेक्ट आएंगे। अगर आप लाइफ ऑफ द एसेट्स की चेंज कर दें तो क्या इस पर असर पड़ेगा। अगर आप कॉस्ट को चेंज करें तो उस पर क्या असर पड़ेगा। ये 3 जो है आपके पास आते हैं, डेप्रिसिएशन मेथड की चेंजेस, कॉस्ट की चेंजेस, एस्टिमेटेड लाइफ्स की चेंजेस। तो ये हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड कमेंटिंग इन द बॉक्स, and don't forget to click the icon button.